हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 56 है और डेट है 29 दिसंबर 2021। तो क्लास 10th की वर्कशीट बेस्ड है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो उसमें हमें सीखना है डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी वर्कशीट के अंदर एक्टिविटी है टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन गिवन रेशियो। ठीक है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की कोई एक लाइन है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जैसे यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ए बी ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये आप 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, वो एक एक्यूट एंगल हमें बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इस लाइन सेगमेंट के, अब देखिए 3:5 में डिवाइड करना है। इट मीन्स हमें टोटल 5 पार्ट्स लेने हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने लाइन एक एक्यूट एंगल बनाया है ए एक्स, इस लाइन पे हमने, तो जैसे हमारी ये लाइन है, इस लाइन पे हमने क्या करा है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है और ये पांचवा पार्ट है। इस तरीके से हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ पर ये पांचवा पार्ट आया है, इस पार्ट को इस लाइन के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक, नेक्स्ट जितना बड़ा एंगल यहाँ पे बन रहा है, इतना ही बड़ा एंगल हमें यहाँ बनाना है। ठीक, और उसके बाद इस लाइन को इससे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया जो कि 3 पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 3:2 के पार्ट में ये हमारा लाइन जो है बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम है 8 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करना। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद नीचे में एक एक्यूट एंगल बनाना है, तो मैंने एक एक्यूट एंगल यहाँ बना दिया ऐसे। ठीक, अब मैं निकालता हूँ कंपस। इस कंपस को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और रखते हैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे। रखने के बाद तो कंपस को लिया हमने, इसको हमने स्टार्टिंग के पॉइंट पे रखा। ठीक, अब हमें यहाँ पे टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपनी मर्जी से हमने कंपस को खोल लिया और आर्क लगाते हैं। हमने पहला आर्क लगाया, ये हमने दूसरा आर्क लगाया, ये हमने तीसरा आर्क लगा दिया, ये हमने चौथा आर्क लगाया, और ये हमने 5वां आर्क लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, 5वें वाले को इस लास्ट पॉइंट से जोड़ देना है। कनेक्ट कर दिया हमने। ओके, अब इसका कुछ हम नाम रख देते हैं। ये हमने ए है, ये बी है, ये हमने एक्स कोई लाइन खींची है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, और ये हमारा A5 है। ठीक, ओके, तो हमें करने 3 टुकड़े और 2 टुकड़े। यहाँ से 3 टुकड़े होंगे और यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़े होंगे। तो देखिए एंगल कैसे बनाते हैं हम। अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक आर्क लगाई, अब यहाँ पे 3 पे रखा, फिर से आर्क लगाई हमने ऐसे। ठीक, उसके बाद ये जो गैप है हमारा, ये जितना बड़ा गैप है
उतना ही बड़ा गैप पे हमने यहाँ पे आर्क लगाना है। यहाँ पे रख के हमने इस तरीके से आर्क लगा दिया। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट को इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो आप देखेंगे ये जो दो लाइन आई है, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और ये जो हमारे जो लाइन सेगमेंट है वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 है, ये 2 पार्ट है। तो इस तरीके से हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 3:2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हमारी वर्कशीट के अंदर यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड है कि हमारे पास एक और मेथड है किसी लाइन को, किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, फिर दोनों साइड एक्यूट एंगल बनाने हैं। तो एक हमने इस साइड एक्यूट एंगल बना दिया और एक हमने इस साइड एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक, एक ही चीज़ करने के सेकंड मेथड है। उसके बाद कंपास की हेल्प से देखो 3 और 2 में करना है, तो यहाँ पे 3 टुकड़े करें इसके, 1 2 3, और यहाँ पे 2 टुकड़े करें हमने, 1 और 2। ठीक, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका नाम रखा B1 और ये B2। ठीक, तो हमें करना है 3:2 में डिवाइड। तो इसके 3 वाली लाइन को इसके 2 वाली लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके 3 वाली लाइन को इसके 2 वाली लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, और इस तरीके से ये जो लाइन सेगमेंट है वो, ये देखिए 3 वाला पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट है, तो 3:2 में डिवाइड हो। तो 2 मेथड है, जिससे आसान लगे आप उससे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। ठीक, तो सबसे पहले हम 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली। ठीक, अब मैं दोनों तरफ एक्यूट एंगल बना देता हूँ। यहाँ मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया और यहाँ पर भी मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक, अब मैं कंपास निकालता हूँ। देखो इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर रखते हैं हम, और 5:8 में करना है, तो उसके 5 टुकड़े करते हैं हम। वन, 2, 5 टुकड़े कर लिए। ये मान लेते हैं हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B है, तो इसका नाम देते हैं A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4 और ये हमारा A5। अब हम करते हैं B की बात। यहाँ पे करने हैं 8 पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, ये हमारा थर्ड पार्ट। ठीक, नाम लिख देते हैं इसका B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6, B7 और यहाँ से ये 8 पार्ट आ गया। इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं हम इस तरीके से। तो अब देखिए 5:8 में करना है, तो इसके 5 को इसके 8 वाली लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ये हमारा जो है 5:8 में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 8.4 सेंटीमीटर की लाइन है और सी हमें लोकेट करना है ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, ये कितना है 8.4 सेंटीमीटर का, और सी कोई पॉइंट है इस ए बी पे। ठीक है, यहाँ पे होगा, कहीं होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सी है। सी ऐसा है कि ए सी यानी कि ये वाला और सी बी सी वो 1/3 है, यानी कि 1:3 का रेशियो है।
ठीक, इसको हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम 8.4 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर ली। ये हमारा मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है। कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। अब दो एक्यूट एंगल बनाते हैं हम। पहला हमने इधर बना दिया, दूसरा जो है हमने एक्यूट एंगल इधर बना लिया। ठीक, अब उसने बोला है 1:3 के रेशियो में। तो कंपास निकालते हैं। ये कंपास निकाल के हमने स्टार्टिंग के पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा देते हैं इसको। ठीक है, दूसरी तरफ हमें 3 आर्क लगाने हैं। ये हमारा पहला आर्क हो गया। ये हमारा दूसरा आर्क हो गया। और ये हमारा तीसरा आर्क हो गया। ठीक, अब इसका नाम रख देते हैं हम A1। ये हमारा है B1, ये B2 और ये B3। A1 को हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई। ये हमारा 1 है और ये हमारा 3 पार्ट है। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। बहुत सिंपल है, इसको आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। उस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 12.1 सेंटीमीटर का है। इसको 3:8 में डिवाइड करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों तरफ बनाएं, आप एक तरफ भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको भी एक बार देख लेते हैं। हम पहले तो 12.1 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दी 12.1 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक, इसका नाम रख देते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक, ये है 12.1 सेंटीमीटर। अब हमने एक एक्यूट एंगल बनाया। सपोज कीजिए ये एक्यूट एंगल है। ये हमने ऐसे एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक, अपना कंपास निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3:8 है। 3:8 टोटल हो गए 11, यानी कि 11 पार्ट करने पड़ेंगे इस लाइन के। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर रखा, फिर से आर्क लगाई, फिर ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पर रखा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर रखा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर रखा। इस तरीके से हमने टोटल 11 आर्क लगानी है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी। तो देखिए हमें 3:8 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक तो एक पार्ट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पार्ट, यानी कि ये 3 पार्ट है, हमारा 8 पार्ट है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखना है और इस तरीके से इस एंगल को मेज़र करना है। इसके लिए आर्क लगाएंगे। 3 पे भी हमने यहाँ पे रख के आर्क लगाया ऐसे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है उसका आर्क लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी हम आर्क लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद इस आर्क को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो आपकी दोनों लाइंस के आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगी और ये जो है लाइन सेगमेंट 3:8 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट जो है 3:8 में डिवाइड कर सकते हैं।